राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के विधायक जौहरीलाल मीणा ने भाजपा के बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका में 35 में से 34 पार्षद भाजपा के हैं और उन्हीं के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद लोगों के मकान और दुकान तोड़े गए और मंदिर तोड़ दिए गए। तो वहीं भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षों पुराने मंदिरों को कांग्रेस सरकार तोड़ रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि उन्होंने मंदिर को लेकर समय भी दिया था। प्रशासन ने कहा कि 2 मंदिरों पर यह कार्रवाई की, जिसमें एक मंदिर में चूंकि मंदिर को हाल ही में बनवाया गया था और नाले के ऊपर यह मंदिर निर्मित था और नाले पर निर्मित निजी मंदिर में स्थापित मूर्तियों को निर्माणकर्ताओं के द्वारा खुद ही हटा लिया गया। कहा गया था कि उन्हें पुनः स्थापित कराकर देंगे। तो वहीं दूसरे मंदिर के रास्ते में अवरोधक होने की वजह से आंशिक हिस्से को हटाया गया और शिव पंचायत की मूर्तियों को विधि पूर्वक हटाकर नई जगह नगरपालिका के द्वारा पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। और चलिए इसी खबर को अधिक बारीकी से समझने के लिए सहयोगी श्वेता का रुख कर लेते हैं। राजगढ़ में वो हमारे साथ में लाइव जुड़ी हुई है। श्वेता, देखिए आप वहां पर मौजूद हैं। कल भी आपने जब वहां जनता से बात की तो काफी ज्यादा आक्रोश उनमें देखने को मिला। कहा गया कि जो एक प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पर पूर्ति नहीं की गई और मंदिरों में विशेष तौर पर जिस तरीके से देवी देवताओं की मूर्ति को हटाया जाता है, बाकायदा उन्हें पुनः स्थापित वहां पर किया जा सके, उस स्थिति में भी वो मूर्तियां अब नहीं है। अभी वहां पर क्या स्थिति है, श्वेता जानकारी दें। तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। जैसे कि हमने अक्सर देखा है, जब धरना शुरू होता है पहले तो हंगामा होता है, लेकिन इसके बाद क्योंकि अंदर इस मंदिर के किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए धरने पे, तो बाहर की तस्वीरें जहाँ भजन चल रहा है, भजन गा रहे हैं लोग, चाय पी रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। हालांकि इंतजार जरूर किया जा रहा है कि बीजेपी की 5 सदस्यीय जो टीम है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाए और उसके बाद जांच होगी। लेकिन एक और जानकारी जरूर मिली कि पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी 1 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भी इस मुद्दे को लेकर गर्म है। नेताओं के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है, यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं। और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन सुरेंद्र दिखा रहे हैं, ये देखिए मंडली बैठी हुई है, लोग गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और अंदर तरफ किरोड़ीलाल मीणा बैठे हुए, वहां भी बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पर भी लोगों से बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन नाराजगी लोगों में है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बाजार भी बंद रखी गई। सराय बाजार में जो मास्टर प्लान के तहत जो घर तोड़े गए, मंदिर तोड़े गए, उससे नाराजगी यहाँ पर व्यापार संघ में भी है और इसलिए व्यापार मंडल द्वारा ये निर्णय लिया गया कि आज बाजार बंद रखे जाएंगे। 1 दिन का ये बाजार है जो बंद रहेगा और इंतजार जरूर है कि बीजेपी की यहाँ पर टीम पहुंचे और उसके बाद हम बातचीत करें। हमारे सहयोगी अश्विनी भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, जैसे उनसे भी बात करते हैं। अश्विनी, बेहद अहम ये है कि क्योंकि यहाँ पर भजन चल रहा है, अंदर धरना जारी है, इंतजार बीजेपी की टीम को लेकर हो रहा है, 5 सदस्यीय टीम। कब तक वो टीम आएगी यहाँ पर और मान सकते हैं कि अब राजनीतिक मुद्दा तो बन ही चुका है और राजनीति गरमा भी रही, फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति गरमा गई है। इतना बड़ा मुद्दा भी अब भाजपा को भी मिल गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बचाव पक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस को लाभ हुआ कि नगरपालिका में, क्योंकि भाजपा का बोर्ड है और लगातार पिछले 35 साल से नगरपालिका राजगढ़ में कभी कांग्रेस का बोर्ड नहीं बन पाया। तो 35 साल से भाजपा का बोर्ड है, तो कांग्रेस का विधायक और बाकी लोगों का साफ तौर पर यह आरोप था कि 35 साल में अगर कोई अतिक्रमण हुआ तो भाजपा के बोर्ड में हुआ, अगर तोड़ा गया तो अब भाजपा के बोर्ड में ही तोड़ा गया। लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये मेरे पास कई सारे कागज हैं जिसमें आसपास जो दुकानें और मंदिर दिख रहे हैं, हाँ, इसमें कोर्ट के आदेश हैं, स्टे के आदेश हैं, जिसमें डिक्री कर दिया गया है, उनके पक्ष में दुकानों करते हैं। उसके बाद भी नगरपालिका ने दुकानें तोड़ी हैं। जो मंदिर है ठीक उसके बराबर वाली दुकानों को तोड़ा गया है, उन पर डिक्री है। ये मंदिर जो है ये भी पहले जो अभी मकान मंदिर के मालिक जो है उनके नाम से, 4 भाइयों के नाम से, उनके दादा के नाम से दर्ज है। ये तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि ना केवल उन्होंने मूर्तियों को अनदेखा किया, मंदिर को अनदेखा किया, रिकॉर्ड को भी अनदेखा किया गया है, रिकॉर्ड को भी नहीं देखा गया है। नोटिस दिए गए थे कि 85 के आसपास जो प्रॉपर्टीज है उन्हें नोटिस दिए गए थे और कुल प्रॉपर्टी जो कोई 150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तोड़ी गई हैं। उसमें जो जवाब दिए गए यहाँ के बाशिंदों द्वारा, उस जवाब में साफ साफ लिखा गया कि इस आदेश के तहत, इस न्यायालय के आदेश के तहत हमें ये प्रॉपर्टी कोर्ट ने हमारे पक्ष में दी है। उसके बावजूद नगरपालिका द्वारा उसे तोड़ दिया जाना कई सारे सवाल खड़े करता है और यहाँ पर कई तरह के कई सारे पॉलिटिकल अब लोगों के आरोप हैं कि राजनीतिक रूप से आरोप है। बड़ी बात यह भी है कि जो लोग धरना दे रहे हैं उनके भी लोग खिलाफ हैं। उनका भी कहना है कि अब लोग पॉलिटिकल स्टंट के लिए यहाँ पर आ गए हैं और धरना शुरू कर दिया, उनके भी लोग खिलाफ। एक और बात कही जा रही है अश्विनी की अभी तक तो नाराजगी लोगों की थी,
जो यहाँ आ रहा था उनके खिलाफ ही नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। अब जबकि किरोड़ी लाल मीणा बैठ गए धरने पे, उनके 7 लोग आ गए, तो दूसरी तरफ हमें जानकारी मिली कि सरपंच भी प्रशासन के साथ है कि जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है वो उनके सपोर्ट में है। देखिए रात में जो आरोप को श्वेता ये हुआ है कि रात को जब किरोड़ी लाल मीणा थाने पहुंचे हैं, महेंद्र प्रकाश दास ने एक एप्लीकेशन दी है और उस पर एक परिवाद दर्ज हुआ है। एफआईआर में भी नहीं बदला है, वो एक परिवाद दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद कई सारे सरपंच यहां पर थाने पर पहुंचे। उन्होंने रात को भी मीडिया को बाइट दी, फर्स्ट इंडिया को। उन्होंने कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठते हैं तो वो लोग किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अस्पताल के सामने वो लोग टेंट और बाकी दरिया लेकर आ गए थे कि हम यहाँ धरने पर बैठेंगे, और प्रशासन ने वहां से उठाया ताकि आपसी कोई क्लैश नहीं हो। लेकिन ये तय है कि ये शहर और ग्रामीण का एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि राजगढ़ कस्बा है और जो सरपंच हैं वो ग्रामीण इलाकों से आते हैं। ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोग विधायक के समर्थक हैं, पक्षधर हैं, और शहर में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक हैं। और अभी किरोड़ी लाल मीणा चूंकि यहाँ बैठे थे, उनके समर्थक हो गए। एक नया मुद्दा यहाँ पर इनको मिल गया। बिल्कुल, तो जयंती देखिए एक नया मुद्दा जरूर मिल गया है। अभी तक एक तरफा चीजें नजर आ रही थी, अब यहाँ पर दो फाड़ नजर आ रही है। अगर आप धरना दे रहे हो तो हम भी धरना देंगे। यहाँ सपोर्ट ग्रामीण और शहरी परिवेश में भी नजर आ रहा है, जहाँ पर एक कहते हैं कि परंपरागत वोट बैंक यहाँ पर बीजेपी का, और इसलिए लगातार 35 साल से वोट बनता आ रहा है। इसकी नाराजगी भी बिल्कुल श्वेता, तो देखिए सहयोगी श्वेता को सुन रहे थे आप, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो वहां की वास्तविकता फिलहाल है उसके बारे में जानकारी देते हुए। देखिए राजनीतिक तूल पूरा मामला पकड़ चुका है। फिलहाल सहयोगी को बहुत धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजगढ़ से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला, मंदिर मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए भाजपा की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका था। आज कमेटी अब से कुछ देर के बाद में राजगढ़ पहुंच भी जाएगी और मौके पर जाकर के तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष को उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी।